ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार नमस्कार। मैं आपके सामने अगेन एक बार फिर आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ दोस्तों, एंड दिस लेक्चर नंबर इज 6th। नंबर को छोड़ दीजिए, आप पहले रिस्क अनसर्टेनिटी की बातें कर रहे हैं। वी आर डूइंग रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। दिस इज नो डाउट लेक्चर नंबर 6। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आ कागज कलम दवात ला, लिख दूं मैं लेक्चर नंबर का नाम। My point is, before I start with this lecture number 6, I have already delivered, lecture 5, 5A, 5B in regard to simulation. हम आजकल रिस्क अनसर्टिनिटी डिस्कस कर रहे हैं यार। Everywhere there is a scenario of risk and uncertainty. अब क्या होगा, आगे क्या, अब क्या, ऐसे क्या? It means as a management accountant, as a finance manager, I should know how to tackle with those decisions, how to decide whether to take it or not. I will compare my risk ability with that risk tolerance, or my risk tolerance with the risk of that particular project. And there are different tools, there are different techniques. We have already seen so many number of times. तो आज के इस लेक्चर में मैं एक नई टेक्निक कराने जा रहा हूं। आप सभी रजिस्टर ओपन कर लें। मैं भूपेश आनंद, मैं आपका, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं लंदन, मैं अमेरिका, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अगेन लेक्चर नंबर 6। आइए सर, कमर सीधी करके बैठेंगे। नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर इसको नहीं मानेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। आइए जी, लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि भाई एक जमाना था लेक्चर 1 में, आई स्टार्टेड विद रिस्क अनसर्टेनिटी। आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट आई मीन बाय रिस्क, द पॉसिबिलिटी ऑफ डेविएशन इन द एक्सपेक्टेशंस। आप पेपर देकर आते हैं, आप सोचते हैं कि पास होने की संभावना क्या है, और आप पास ना होने की संभावना। इट मीन्स you generally relate the risk, how much is the risk involved in that. So I discussed about what is the meaning of risk, what is the meaning of uncertainty, and then I told you that in today's scenario, after Russia versus Ukraine war, after COVID scenario, in today's changing scenario, it is very important that you should know how to judge, how to evaluate, how to analyze the risk. And there are so many tools. जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर अलग अलग तरह की चीज़ों को यूज़ करके, इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके आपकी बीमारी, रामलाल की बीमारी को निकालता है, एंड ही डायग्नोजेस दैट एंड देन ही गिव द प्रिस्क्रिप्शन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सिमिलरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, you as a management accountant will diagnose that problem and then you will give the solution. So there are different ways on the basis of which I can analyze the risk. The first is the research techniques, and the second is the modeling techniques. We have already discussed the research techniques in the beginning lectures. Now we are in the modeling techniques, and we have already covered sensitivity. Sensodyne toothpaste का example दिया था मैंने, sensitivity, simulation, मैंने Monte Carlo casino का example दिया. And now I will be going to start with expected value. Next technique, the next modeling technique is named as expected value. और जैसे ये कंप्लीट होगा बेटे, आई विल बी डूइंग ए मैक्सीमैक्स, मिनीमैक्स, मैक्समिन, रिग्रेट एंड डिसीजन ट्री। ये बेटे 4 टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यू आर गोइंग फॉर एनी एग्जामिनेशन, I can say that these are the important techniques, whether you are preparing for CP USA, whether you are preparing for CMA USA, whether you are preparing for ACCA, whether you are preparing for CIMA London। मैं तो कहता हूँ किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हैं दोस्तों, आज का ये 10 मिनट का लेक्चर आपको काफ़ी कुछ बता के जाएगा। आइए लेट्स स्टार्ट। मैं आज के इस टेक्निक में, आज इन दिस टुडेज लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या? किसी व्यक्ति का नाम है? वेदर दिस इज द नेम ऑफ एनी पर्सन? एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू? बचपन से बेटे हम ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट करते आए हैं। इसको हम जनरली बोलते हैं एवरेज। अच्छा, एवरेज होती है सिंपल एवरेज एज वेल एज वेटेड एवरेज। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वेटेड एवरेज एक बेटर कंसेप्ट है। तो ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट वेटेड एवरेज ऑफ द आउटकम्स। बाकी की बातें मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी केस स्टडी से बताने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी कमर सीधी रखें और ऊपर लिखें जी मॉडलिंग टेक्निक नंबर 3। सभी बच्चे लिखेंगे जी मॉडलिंग टेक्निक नंबर 3, एक्सपेक्टेड वैल्यू। बस आपने आज यही पॉइंट लिखना है, बाकी की बातें मेरे पास हैं।
It is weighted average. It is weighted average of all possible outcomes. मतलब जो भी कुछ होने की संभावना है, आप पेपर दे के आएंगे तो पास होने की क्या पॉसिबिलिटी है, पास नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है, कंपार्टमेंट आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ऑल आउटकम्स जो भी हो सकते हैं उन सभी का वेटेड एवरेज आई विल बी टेलिंग यू सेपरेटली विद हेल्प ऑफ बंटी एंड बबली केस स्टडी. अभी आप ए पॉइंट लिख लें, अज्यूम करिए जर्मन लैंग्वेज है, आपको नहीं भी समझ आता फिर भी लिख लें, ऊपर लिखे जी इट इज वेटेड एवरेज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स. आई विल से वेटेड एवरेज मीन्स एवरेज. बचपन से हम सीखते आ रहे हैं स्कूल से. एवरेज दो तरह की होती है, सिंपल, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवरेजेस आर देयर, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज, बट बेसिकली अगर आप देखें तो दो एवरेजेस जनरली हम बात करते हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज. तो मैंने ऊपर लिख दिया इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल आउटकम्स इफ दैट डिसीजन इज एक्सेप्टेड. अगर हम वो डिसीजन को एक्सेप्ट कर लें तो उसमें जो जो भी होने के आउटकम्स थे उन सब का वेटेड एवरेज जूस दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक बच्चा कहता सर मुझे समझ नहीं आया. मुझे मालूम है बेटे मैंने समझाया नहीं, समझ क्या आएगा. आप पहले मेरी बात को सुनेंगे ध्यान से जी. मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी को लेकर आ रहा हूं और इस कहानी का नाम है बंटी एंड बबली केस स्टडी. बंटी एंड बबली, मैं दो कैरेक्टर्स लेकर आ रहा हूं, बंटी और एक का कैरेक्टर का नाम है बबली. सपोजिंगली इनको ऐसा लगता है कि यार कोई धंधा शुरू करना चाहिए, दे वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस एंड दे हैव ऑरेंज गार्डन्स और ऑरेंज ट्रीज गार्डन. इनके पास संतरे, नागपुर में रहते हैं जहां पर संतरे ज्यादा होते हैं, ऑरेंजेस, इनका पूरा गार्डन है ऑरेंजेस का. अभी तक तो ऑरेंजेस एक तोड़ते थे बेच देते थे, बट इनको लग रहा है कि यार लेट्स डू सम प्रोसेसिंग. या तो हम जैम बनाते हैं, ऑरेंज की जैम आप सबने खाई होगी, ऑरेंज जैम, और ऑरेंज का जूस बनाते हैं, ट्रॉपिकाना का आपने जूस भी पिया होगा. So they are thinking that they want to start with a business. Up to this point वो oranges को बेचते थे, तोड़ते थे, बेच देते थे. But now they want to start, they want to further process कि भाई वो जो oranges आते हैं उसकी जैम बनाएं और जैम बनाकर बेचें और उसका जूस बनाएं, जूस बनाकर बेचें. So there are two options, two businesses they want to start. They are not in the mode of deciding. उनको नहीं समझ आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या ऑरेंज जैम का बिजनेस स्टार्ट करें या ऑरेंज जूस का बिजनेस स्टार्ट करें. इट मींस दे आर नॉट श्योर. अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर हम ऑरेंज जैम का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इतने सारे ऑरेंजेस होंगे, इतने सारे ट्रीज हैं, दे रिक्वायर सम लेबर ऑल्सो. Now whether that labor they will be getting at reasonable price, at the cheaper price or at the costlier price, that is also a very big issue. That is uncertainty involved in that. कि भाई उनको जो लेबर मिलेगी सस्ते भाव में मिलेगी या महंगे रेट में मिलेगी, क्योंकि अगर सस्ते रेट में मिलेगी तो they will be earning profits, and if they will be having a higher rate, a costlier rate, then they will be having losses. I think आप समझ रहे हैं मेरी बात को. दोस्तों मैं आपको रियल केस स्टडी में लेके जा रहा हूं. अभी भूल जाइए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है, सब कुछ छोड़ दीजिए, आइए मेरे साथ हम चलें उस राह में जहां रोशनी रोशनी है. अस्मो मा सदगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया. बेटे मैं आपको बड़ी प्यार से एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं. आई वांट टू टेल यू कि भाई विद हेल्प ऑफ दिस बंटी एंड बबली केस स्टडी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू. आई हैव नॉट यूज्ड द वर्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू अप टू दिस पॉइंट इन बंटी एंड बबली केस स्टडी बिकॉज इट इज वेरी बट नेचुरल. आप खुद ही पहचान लेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किस बला का नाम है. तो मैंने कहा जी बंटी एंड बबली के पास ऑरेंजेस हैं, 100 ट्रीज हैं, 100 ट्रीज हैं, एंड दे इन द 100 ट्रीज दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ईदर ऑफ ऑरेंज जैम और ऑरेंज जूस. दोनों में से एक का बिजनेस वो स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्या करें. दिल हूं करे घबराए बिकॉज देयर इज सम अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन दैट. अनसर्टेनिटी उनको लग रही है कि लेबर मिलेगी नहीं मिलेगी, 100 ट्रीज हैं, इतने सारे ऑरेंजेस होंगे, वो खुद तो कर ही नहीं पाएंगे, तो क्या लेबर मिल पाएगी. एंड now they are uncertain that the rate, the price which they have to pay to the laborers per day or per hour. Now as per them उनको ऐसा लग रहा है कि भाई दो तरह की लेबर हो सकती है, एक तो बड़ी महंगी और एक बड़ी सस्ती.
तो बड़े कंफ्यूज से हैं यार बंटी और बबली। तो मैंने लिखा जी बंटी बबली बड़े कंफ्यूज हैं, ऑरेंज जैम ऑरेंज जूस की बातें सोच रहे हैं, एंड देयर इज अ ह्यूज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्वड इन दैट, दे आर कंफ्यूज। उनका चेहरा देखिए गिरा हुआ है, गिरा हुआ चेहरा है बेटे, गाल लटक गए हैं, है ना, डर रहे हैं, चेहरा गिर गया है कि क्या होगा पता नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट फाइनेंस मैनेजर जिसको एक्सपेक्टेड वैल्यू जब मेरे पास आ गए, तो मैंने उनको ये कहा कि अच्छा ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि लेबर का रेट क्या होगा, जो आपको अनसर्टेनिटी सी लग रही है, दैट हाउ मच कैन बी द व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी। तो उन्होंने कहा जी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वन कैन बी वी कैन गेट लेबर एट चीप रेट, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज वी कैन गेट लेबर एट एट अ कॉस्टलियर रेट। सो मैंने कहा ठीक है, आप ये बताओ चीप रेट में क्या आपको क्या लगता है कितना होगा, और कॉस्टली रेट में क्या होगा। उन्होंने बता दिया ऐसे 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 ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने लिखा नाउ देयर इज वेयर एक्सपेक्टेड वैल्यू कम्स इनटू पिक्चर। अभी नाउ दे आर कंफ्यूज्ड, बट I will solve their problem with the help of a tool. EV is not a person, EV is a concept, expected value is a concept, it is a weighted average. तो मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरुआत कर दूंगा कि अगर आपको लगता है कि अगर आपकी लेबर चीप होगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, and if the labor is costlier then how much will be the profit in case of jam, and similarly in case of orange juice how much will be the profit in case of cheap labor, and how much will be the profit or loss in case of costly labor in case of orange juice. तो मेरे सामने चार आउटकम्स आ गई, ऑरेंज जैम चीप लेबर, ऑरेंज जैम कॉस्टली लेबर, ऑरेंज जूस चीप लेबर, ऑरेंज जूस कॉस्टली लेबर, एंड आई हैव कैलकुलेटेड द प्रॉफिट और लॉसेस। उसका मैंने एक पे ऑफ बना दिया, ठीक है जी, वो बात मैंने लिखी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ कंसेप्ट। अब थोड़ा सा एक छोटी सी बात आप पहले लिख लें एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर में आपको जो वेटेड एवरेज करके दिखाऊंगा बेटे आपको खुद ही लगेगा यार समझ आ गया। तो आप थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे, नाउ द EV is not a person. Expected value is a concept to be used in case of incidence of risk and uncertainty. We are doing risk uncertainty. It is a concept which we will be using in this, and to their risk factor is regard to availability of now as per them, as per Bunty and Bubbly, they think that the risk factor is in regard to labor. उनको ऐसा लग रहा है कि रिस्क फैक्टर लेबर के रिगार्ड में है। तो लेबर के जब रिगार्ड में है तो लेबर के दो आउटकम्स हो सकती है जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कस किया, और मैंने उनकी बातों को सुना और एक आपके सामने वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दिया। ऑरेंज जैम के केस में चीप लेबर हो सकती है, 60% इज अ पॉसिबिलिटी। ऑरेंज जैम में कॉस्टली लेबर हो सकती है, 40% इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अगर चीप लेबर होगी तो नो डाउट प्रॉफिट विल बी मोर, तो मैंने $10,000 का प्रॉफिट रखा है ऐसे ही। अच्छा, कॉस्टली लेबर होगी तो प्रॉफिट कुछ कम होगा, तो मैंने $6,000 का प्रॉफिट रखा है। अच्छा, जैम के बाद अगर हम जूसेस में आ जाएं तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग चीप लेबर इन केस ऑफ जूसेस इज 50%, और वो $20,000 का प्रॉफिट है। अगर कॉस्टली लेबर मिलती है जूस में तो 50% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टोटल ऑफ 1 होता है, लेकिन वहां पे लॉस होगा $4,000 का। जान के मैंने $4,000 का लॉस डाला कि आपको लॉजिकली समझ आए। अब देखो 60 + 41 है, 50 + 51 है, वी नो दैट टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इशू, तो मैं उनसे ये कहूंगा कि अच्छा बंटी और बबली मुझे ये बताओ कि हम 5 साल तक 10 साल तक अगर ऑरेंज जैम का बिजनेस ही चलाते रहें तो आपको 10 हजार का प्रॉफिट होगा अगर चीप लेबर हुई, और अगर कॉस्टली लेबर हुई तो आपको प्रॉफिट होगा 6 हजार का। वो मैंने बात यहां पे लिख दी। सपोज ऑरेंज जैम बिजनेस कॉन्टिन्यूज फॉर 5 years। बेटे कुछ रटना नहीं है, आपको लॉजिकली समझना है, मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। मैंने कहा मान लो ऑरेंज जैम का बंटी और बबली 5 साल तक बिजनेस करते हैं और चीप लेबर होती है तो 10 5 बार लिखेंगे। अच्छा, कॉस्टली लेबर होती है तो 6 हजार का प्रॉफिट 5 बार होगा। बट ये 10,000 होने की संभावना है 60% और 6,000 होने की संभावना है 40%। माय डियर फ्रेंड्स, 60% 40%, आई थिंक आप समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो मैं आपसे वैसे पूछूं 3rd क्लास की मैथमेटिक्स या इफ आई यूज 4th क्लास मैथमेटिक्स, आप ये बताइए इसका टोटल कितना होगा? 50। बिल्कुल ठीक है जी, 50 होगा। आप चेक करिए 50 होगा। अच्छा, इसका टोटल कितना होगा? 30।
अच्छा, इसके होने की संभावना कितनी है? 60%, तो 30,000। इसके होने की संभावना कितनी है? 12,000। टोटल कितनी हो गई? 42,000। आराम से। मैं अभी सिंपल सी कैलकुलेशंस कर रहा हूं, कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, जो थर्ड फोर्थ क्लास में आपने मैथमेटिक्स सीखी है। तो आप बताइए 42,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8,400। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि इफ बंटी एंड बबली स्टार्ट देयर ऑरेंज जैम बिजनेस and it continues on an average for 5 to 10 years,